बिरजानंद सरस्वती, स्वामी बिरजानंद सरस्वती, तो वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिए थे। वो बोलते थे कि जो आता है ना तो ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं पूछे बुझेगी। अब कोई आवे तो बेटा मांगे यही गोसाई दीजिए जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी, कोई करावे ब्याह सुनाई सुनत गोसाई रूझे जी, और सांचे का कोई गाहक नहीं झूठे जगत पतीजे जी, कहे कबीर सुनो भाई साधो अंधों को कीजे जी। तो कहते थे कि ये मनुष्य शरीरधारी लोग आए हैं, कभी भी हमसे नहीं पूछते वो चीज जिसको बताने के लिए संत इस धराधाम पर आए हैं। वो हमसे केवल संसार मांगते हैं, इसीलिए वो कहे हम किसी से मिलेंगे ही नहीं। जिस दिन हमको योग्य पात्र मिलेगा, नहीं तो बच्चों को पढ़ा देते थे, अब पढ़ा करके और चले जाते थे, रूम बंद कर लेते थे, मिलना जुलना। गुरु की खोज करते करते महर्षि दयानंद आए। उस समय उनका नाम मूल शंकर था। तो जब आए तो बिरजानंद का गेट खटखटाया। उस समय उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी। तो बिरजानंद ने कहा कि कौन है? तो महर्षि दयानंद कहते हैं यही जानने के लिए तो आया कि मैं कौन। दौड़ के महर्षि स्वामी बिरजानंद ने दरवाजा खोला और कहा कि यही तो मैं ढूंढ रहा था कि अपने को जानने वाला कोई हमारे पास आए और पूछे कि मैं कौन। तब उन्होंने उनको दरवाजा खोला और बैठा करके ज्ञान दिया, कहा पात्र मिल गया है। तो रामकृष्ण भी बोले थे विवेकानंद को कि तुमको मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था, एक पात्र ढूंढ रहा था, सत्पात्र ढूंढ रहा था जो इस ज्ञान को आगे बढ़ा सके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने भी वही सवाल किया कि आपने ईश्वर को देखा है? तो कहा कि हाँ। कहा कैसे? कहा जैसे तुमको देख रहे हैं। तो हमको मिला दीजिएगा? कहा हाँ मिला देंगे, लेकिन कुछ साधना करनी होगी। तो विवेकानंद जी उनके शिष्य हो गए थे। तो अपने को जो जान लिया वह परमात्मा को जान लेता है। इसीलिए अध्यात्म में स्वयं की ही खोज होती है। महर्षि अरविंद आगे लिखते हैं कि जो खोजी होता है वह खोजते खोजते अंत में यह इसी ज्ञान पर पहुंचता है कि, और उसकी खोज समाप्त होती है कि सीकर इज itself a object to be sought। जो खोजी था वास्तव में वही खोज की वस्तु था। खोजी ही खोज की वस्तु था, खोजा खोजी को ही जा रहा था। तो जो अपने को खोज लिया उसको आत्मदृष्टि हो जाती है, उसको आत्मज्ञान हो जाता है, फिर उसके लिए परमात्मा प्रकट हो जाता है। तो अपने को जानना, अपने को खोजना, अपने को पहचानना, कहते हैं जिस उपाय से होगा उस उपाय को करने के पहले बौद्धिक स्तर पर यह जान लेना चाहिए कि हम अपने को खोज क्यों नहीं पा रहे हैं, हम अपने को जान क्यों नहीं पा रहे हैं। तो कहते हैं जान इसलिए नहीं पा रहे हो कि तुम अभी आवरण में, हम अभी आवरण में हैं, और आवरण के कारण हम अपने को नहीं पहचानते। जैसे अपना शरीर वस्त्र से कवर्ड होने के कारण हम वस्त्र को देख पाते हैं लेकिन शरीर को नहीं देख पाते। वस्त्र के हटाने के बाद हम अपने शरीर को देख पाते हैं। उसी तरह जो चेतन आत्मा है, जो चेतन आत्मा हम हैं, हमारा स्वरूप है, उस पर माया रूपी वस्त्र है। उस माया रूपी वस्त्र को हटा करके अपने की पहचान होगी। तो कहिए माया रूपी वस्त्र कितने तरह के हैं? तो कहा एक अंधकार है, दूसरा प्रकाश है, तीसरा शब्द है।
और दूसरे अर्थ में इसको कहा कि स्थूल देह है, इसके अंदर सूक्ष्म देह है, उसके अंदर कारण देह है, फिर महाकारण, ये चारों जड़ हैं। अब पांचवा कैवल है। गुरु महाराज कहते हैं अंधकार प्रकाश या शब्द कहो या स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण कहो, ये चारों जड़ उसी में आ जाते हैं। और केवल शरीर जो है निर्गुण चेतन जो जीव रूपा है, वह चेतन मंडल है, कैवल मंडल है। तो इन चार जड़ आवरण को पार करके कैवल दशा में जो जाता है, तो कह दरिया जिन केवल जाना सोई नर साहिब पहचाना, यानी कैवल दशा में होना है। पर इसी को कहते हैं ना वो दादू दयाल, नीके राम कहतु है बपुरा, घर माहे घर निर्मल राखे, पंचो धोए काया कपड़ा। तो अपने शरीर रूपी काया रूपी कपड़े को जो धोएगा, वही अपने आप को परम पवित्र माया से मुक्त करके अपनी और परमात्मा की पहचान कर पाएगा।